जय जगदम्बे, जय माता दी। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आज नवरात्र का आखिरी दिन यानी महानवमी का पर्व है। महानवमी के दिन देवी भगवती के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा हुई। मां के भक्तों ने हवन पूजन करने के पश्चात कन्याओं को भोज कराया। शारदीय नवरात्र के इस पावन पर्व में शहर शहर दुर्गा पंडाल भी सजाए गए हैं, जिसमें देवी के दिव्य प्रतिमाएं स्थापित की गई। बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए सड़कों पर पहुंचे। लोग पंडालों में मां दुर्गा के स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं और मां से आशीर्वाद ले रहे हैं। इस खास कार्यक्रम में हम भी चलेंगे कुछ शहरों के पंडाल में और दर्शन करेंगे, साथ ही अपने सहयोगियों से बात करके जायजा लेंगे। रायपुर में महानवमी के दिन दुर्गा पंडाल में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। माना इलाके में विशेष पंडाल सजाया गया। नगर निगम व्हाइट हाउस की थीम पर पंडाल को सजाया गया। दुर्गा पंडाल में श्रद्धालु आस्था और भक्ति में डूबे हुए नजर आए। गरियाबंद में मां दुर्गा की आराधना करने श्रद्धालु बड़ी संख्या में दुर्गा पंडाल पहुंच रहे हैं। खास तौर पर फिंगेश्वर के सोसाइटी प्रांगण में अपने परिवार के साथ भक्त पहुंच रहे हैं। 2 साल बाद शारदीय नवरात्रि पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता की भक्ति में डूबे नजर आए। भक्त माता के दर्शन पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बुलाया आया है, माता ने बुलाया है और आप देखिए कि दुर्गा पंडाल में भक्तों की भीड़ लगातार उमड़ रही है और माता की पूजा अर्चना कर भक्त यहाँ पर अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। लगातार दुर्गा पंडालों को देखिए काफ़ी अच्छा से सजाया गया है और देवी के स्वरूप का दर्शन कर भक्त काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। यहाँ पर तमाम भक्त पहुँचे हुए हैं और कोविड-19 के बाद यानी 2 साल बाद एक ऐसा माहौल देखने को मिल रहा है जहां लोग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ, खुशी के साथ माता रानी का सेवा कर रहे हैं। किस तरह नवरात्रि मना रहे हैं? हम लोग बहुत ही हर्षोल्लास के साथ नवरात्रि का महापर्व मना रहे हैं और पूरे 2 साल कोरोना काल के बाद इस वर्ष हम लोग माँ की शक्ति और भक्ति का यह पर्व को हम लोग यहाँ पे मना रहे हैं फिंगेश्वर में। और यह हमारे दुर्गा उत्सव समिति सोसाइटी प्रांगण का 52वां वर्ष है और इस वर्ष माता के कई ठो विभिन्न कार्यक्रम और भव्य आयोजन किए जा रहे हैं समिति के द्वारा। आप कहाँ से आई हैं? फिंगेश्वर। कैसा लग रहा है? आप दुर्गा पंडाल में जा रही हैं, माता की सेवा कर रहे हैं तो अच्छा। क्या बोलना चाहेंगी? अच्छा। कोरोना काल में ऐसे देखे थे? नहीं। अभी कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बोलो दुर्गा माता की जय। देखिए तमाम यहाँ पर भक्त पहुँचे हुए हैं। आप कहाँ से आई हैं? रायपुर से। रायपुर से। कैसा लग रहा है इस बार का माहौल आपको? अच्छा है। अच्छा लग रहा है। कोरोना काल के बाद अभी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ठीक है। तो बोलिए जय माता दी बोलेंगे? जय माता दी। देखिए लगातार भक्त यहाँ पर पहुँचे हैं और कितने श्रद्धालु इस बार आ रहे हैं? कितने बड़ी संख्या में आ रहे हैं? बहुत बड़े संख्या में भैया। किस तरह का उत्साह है कोरोना के बाद से? बहुत ज़्यादा लोगों में कुछ ज़्यादा ही उत्साह बढ़ चुका है। तो देखिए कि इसी तरह 2 साल बाद अगर कहें कोविड-19 के बाद भक्तों में खुलकर भक्ति देखने को मिल रहा है और माता की भक्ति में डूबे भक्त इसी तरह दुर्गा पंडाल में पहुंच रहे हैं और देवी मां का दर्शन कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। और अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आपको माता रानी के दर्शन कराएंगे और लोगों का भी रुख जानेंगे कि आखिर कितने उत्साह के साथ इस उत्सव को मना रहे हैं। देवव्रत भगत जुड़ गए हैं रायपुर से। सबसे पहले उन्हीं का रुख कर लेते हैं। देवव्रत, इस वक्त कहाँ मौजूद हैं आप और दर्शन कराइए माता रानी के दर्शकों को भी और दिखाइए आखिर कितना उत्साह है वहां पर जो भक्त मौजूद हैं। जी बिल्कुल, नवरात्रि का जो पर्व होता है वो बेहद खास होता है और आज महानवमी का पर्व है। इस वक्त मैं रेलवे कॉलोनी के पंडाल में मौजूद हूँ और यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से उल्लास और उमंग का माहौल है और एक तरह से
जो यहाँ का पंडाल है वो काफ़ी पुराना है, पिछले कई सालों से माता यहाँ पर विराजित होती रही है और जो पारंपरिक पूजा अर्चना होती है हर साल, वही पारंपरिक पूजा अर्चना यहाँ पर की जाती है। और कुछ लोगों से यहाँ पर बात करने की कोशिश करते हैं, पिछले कितने सालों से यहाँ पर माता को विराजती है। देश आज़ादी 1947 से ये दुर्गा पूजा प्रारंभ हुआ था, आज 76 साल है। कल्पना के बाहर जब देश आज़ाद हुआ तब ये पूजा प्रारंभ हुआ था। विधिवत पीढ़ी दर पीढ़ी इसको बनाए रखा जा रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बंगाली समाज का बड़ा वजूद है। सैकड़ों तादाद में बंगाली समाज पूजा करती है, इस राज्य के मनोकामना के लिए जन कल्याण पूजा करती है। ये देश का पूजा पाठ। तो ये आप देख रहे हैं कि हर बार से अलग यहाँ पर कोशिश होती है कि उस थीम पर माता को सजाया जाए, माता की मूर्ति बनाई जाए। कुछ और भी लोग हैं, कितने सालों से यहाँ पर आ रही है, कैसी आपका? मैं 10 साल से यहाँ पे आ रही हूँ, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होता है, बंगाली ट्रेडिशन में होता है यहाँ पे। कैसी आस्था भक्ति रही पूरे 9 दिन, कैसा माहौल रहा? और अब कल विदाई का मौका है, तो आज जी भर के चाहती है कि माता हाँ, बहुत मिस करेंगे सारी चीजें, डेली का यहाँ पे आना और रोज फंक्शन अटेंड करना बहुत अच्छा लगता है पूजा का। और कैसा रहता है? बहुत खुशनुमा रहता है, बहुत इंजॉय करते हैं लोग यहाँ पे। आप क्या कहेंगे, कहाँ से कब से यहाँ आते हैं पंडाल में, कैसी आप? मैं 10 सालों से देख रहा हूँ, यहाँ बहुत अच्छा माहौल रहता है और पंचमी से दसवीं कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता हम लोगों को। पूजा अर्चना जो है बंगाली रीति रिवाज में होती है, बहुत अच्छे से होती है। तो ये आप देखिए कि जो पारंपरिक रीति रिवाज है उसके जरिए यहाँ पर पूजा अर्चना जो है वो की जाती है। और तस्वीरों में भी ये सारी चीज़ें जो है वो दिखाई दे ही रही है कि किस तरह से जो आस्था भक्ति का जो माहौल है वो दिखाई देता है। और इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए ये तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर दिखाई देते हैं और हर साल इसी तरह का जो माहौल है वो यहाँ पर दिखाई देता है। जी लौटूंगी आपके पास। मिथिलेश भी जुड़े हुए हैं दुर्ग से। मिथिलेश, आप ही तस्वीरें दिखाइए, कितने उत्साह के साथ सभी झूम रहे हैं, माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। आज आखिरी दिन नवरात्र का, कितना उत्साहपूर्ण। ऋतु, बिल्कुल काफी उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि 2 सालों के बाद में ये मौका मिला जब लोग पूरी तरह से स्वतंत्र होकर माता रानी की सेवा कर रहे हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं और गरबा का भी आनंद उठा रहे हैं। आज थोड़ा सा खलल जरूर पड़ा है, क्योंकि मौसम ठीक से साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि बीच में अभी बारिश हुई है, लेकिन लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ है। मैं जिस पंडाल में खड़ा हुआ ये है भिलाई का रुआ बांधा का पंडाल, और आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर तरीके से इस पूरे पंडाल को बनाया गया है। एक नौका विहार यहाँ पर नजर आ रही होगी, आप देख सकते हैं कि ये गोल्डन कलर में यहाँ पर नजर आ रहा होगा और काफी खूबसूरती के साथ में जिस तरह से समंदर में जो नावें चलती हैं उसका ये प्रतिरूप पंडाल बनाया गया है। माता दुर्गा के यहाँ पर आशीर्वाद लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग भी पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पर काफी उत्साह के साथ इसको मनाया जा रहा है। गरबा की भी तैयारियां की जा रही है, क्योंकि अभी बीच में बारिश हुई है, लेकिन बारिश का खलल थोड़ा सा आया है, लेकिन लोगों को उत्साह कम नहीं हुआ है। कुछ देर बाद यहाँ पर गरबा भी आरंभ होगा, जिसमें शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। थोड़ी देर बाद में शहर में गरबा भी स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि बारिश बंद हो चुकी है। तो कुल मिलाकर इस बार जो नवरात्र का पर्व है काफी जोश और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। लोग सुबह से ही पंडालों में पहुंच जाते हैं और उसके बाद में माता का भोग भी होता है। आज रामनवमी का दिन था और नवमी की भी पूजा अर्चना की गई, कन्याओं को भोग लगाया गया। उसके बाद में शाम को तरह तरह के बड़े आयोजन है, जिसमें शामिल होने के लिए लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आज जो नवरात्र का आखिरी दिन है, तो लोग इस पल को कभी गंवाना नहीं चाहते हैं और जितना भी समय मिल रहा है लोग इस माता की भक्ति में पूरी तरह से लीन है। और गरबा जब होगा तो लोगों का जो उत्साह है वो चरम पर होता है, क्योंकि हमने लास्ट बार भी देखा था कि किस तरह से लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं और माता की सेवा भी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर भिलाई में नवरात्र का पर्व है काफी जोश और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और ईश्वर से कामना की जा रही है, माता रानी से कामना की जा रही है कि जो दंश हमने झेला था 2 वर्ष पूर्व, वो दंश अब न झेलना पड़े, कोरोना को है पूरे विश्व से खत्म किया जाए, ऐसा माता रानी से लोग कामना कर रहे हैं। कल दशहरा का पर्व है, उसका भी उत्साह नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर नवरात्र और दशहरा का अब असर साफ देखने के लिए मिल रहा है। लोग बड़ी संख्या में पहुंचे हैं और इस पर्व को मना रहे हैं। जी ठीक है। शरद श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं राजधानी भोपाल से। शरद, भोपाल वासियों के अंदर बहुत ज्यादा उत्साह होता है गरबा को लेकर, जगराती को लेकर, नाच कूद को लेकर। आखिर इस बार की नवरात्रि कितनी खास रही और आज आखिरी दिन है, किस तरह से सेलिब्रेशन हो रहा है, लोगों में कितना उत्साह है और इस वक्त आप कहाँ हैं, दिखाइए।
देखिए, लोगों में भक्ति का भाव है और हम इस वक्त राजधानी भोपाल के 6 नंबर मार्केट में मौजूद हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो माता की झांकी है वो सजी हुई है। और इस माता की झांकी में आप देख सकते हैं कि बगल में मंचन भी किया गया है जो कथा है उसका, और उसको देखने के लिए जो तमाम लोग हैं, श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। हम यहाँ पर मौजूद कुछ लोगों से बात करेंगे जो अपने परिवार के साथ में आए हुए हैं और दर्शन कर रहे हैं देवी माँ के। अच्छा बताइए, आप लोग कहाँ से आए हैं और क्या यहाँ पर आपने अभी दर्शन किए हैं क्या? हम लोग आशिमा रॉयल सिटी से आए हैं, मिश्रौत के पास है, और यहाँ पर हम काफ़ी झांकियों के दर्शन करते हुए आ रहे हैं और जो कि बहुत सुंदर सुंदर झांकियाँ यहाँ पर बनाई हुई हैं। जब ये जहाँ बता रहे हैं वो तो बहुत दूर है वो जगह परिवार। हाँ जी, लेकिन जब समय मिलता है तब निकल आते हैं, तो समय का थोड़ा अभाव रहते हुए बच्ची भी है बहुत उत्सुक रहती है, चीज़ों को पूछती है। परिवार के साथ आए हैं आप? अच्छा आप बताइए, आप आज भक्ति का भाव है पूरा, घर में भी पूजा पाठ किया होगा आपने और अब आप लोग घूमने निकले हैं? जी, बच्चों को घुमाने और ये सब दिखाने, हमारा कल्चर और झांकियाँ वगैरह। जिम्मेदारी भी है माता पिता की कि बच्चों में ये संस्कार डालें। जी जी ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो यहाँ श्रद्धालु हैं वो आए हैं, देवी माँ की आराधना भी की है और आराधना के साथ साथ यहाँ पर जो जयद्रथ वध है उसकी कथा इस वक्त में चल रही है। मंचन यहाँ पर किया जा रहा है। झांकियाँ अलग अलग तरीके की सजी हैं शहर में, पूरे प्रमुख शहर में। उनमें से एक ये है प्रमुख 6 नंबर मार्केट जिसको हम कहते हैं राजधानी भोपाल का, वहाँ की झांकी का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। और बहुत सारे जो श्रद्धालु हैं वो एकटक होकर इस पूरी कहानी, इस पूरी कथा को देख रहे हैं और समझ भी रहे हैं और अपने बच्चों को ये संस्कार भी दे रहे हैं कि किस तरीके से नवरात्र जब होते हैं तो श्रद्धा का एक भाव होता है। पूरा जो माहौल है, यहाँ एक छोटा सा मेला भी है, मैं चाहूँगा कि वो हमारे कैमरा सहयोगी दिखा दें कि झूले भी लगे हुए हैं, बच्चों के ज़रूरत की जो सब सामान है वो सारा यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्योंकि जब घूमने आते हैं तो बच्चों की जो डिमांड होती है उसको देखते हुए कई तरीके के छोटे छोटे जो खिलौने हैं बच्चों के वो भी आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। तो क्या पूरी एक तरीके से जो भक्ति का भाव है 9 दिनों तक जो चला है, नवरात्रों के 9वें दिन, आज 9वां दिन है, आज जो समापन है वो है नवरात्रों का और कल दशहरा है, तो उसको लेकर जो उत्साह है वो राजधानी भोपाल बाकी में शरद और जैसी भीड़ हम जी। देख रहे हैं, भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है और ये सिर्फ भोपाल में हम सबसे ज्यादा देखते हैं क्योंकि झांकियों का जो क्रेज है वो भोपाल में देखा जाता है, हर बार देखा जाता है। तरह तरह की अनोखी जो मूर्तियां हैं ना सिर्फ भोपाल में ही देखने को मिलती हैं। फिर से आपके पास लौटूंगी, पवन पटेल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जबलपुर से। पवन, इस वक्त कहाँ मौजूद है, तस्वीरें दिखाइए और कितना उत्साह है भक्तों के अंदर, सभी के अंदर, दिखाइए। जी ऋतु, बिल्कुल जबलपुर में भी पूरा उत्साह चरम पर है। आज बारिश होने के कारण भीड़ थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन जो श्रद्धालु शहर घर से निकले हुए हैं वो शहर भर में भ्रमण कर रहे हैं। आज अंतिम दिन है नवरात्र का और लोग माता दुर्गा की विभिन्न प्रतिमाएं और झांकियां देखने के लिए पहुंचे हुए हैं। हम इस वक्त राइट टाउन में मौजूद हैं जहां पर बेहद खूबसूरत एक प्रतिमा स्थापित की गई है। मैं आपको प्रतिमा दिखाना चाहूंगा कि ये वो प्रतिमा है जिसमें माँ दुर्गा अपनी गोद में भगवान गणेश को बिठाए हुए हैं और पीछे भगवान शिव शंकर की पिंडी बनी हुई है और चंद्रमा पर माता रानी विराजमान है। इस पूरे पंडाल को लाइट और फूलों से खूबसूरती से सजाया गया है और सभी को ये संदेश देने का प्रयास किया गया है कि प्रकृति का संरक्षण करें, पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए ये झांकी बनाई गई है जिसमें लाइट से सजाया गया है और लोगों को संदेश दिया जा रहा है कि प्रकाश सभी के जीवन में बना रहे, पर्यावरण की सुरक्षा करें ताकि लोगों का जीवन भी सुरक्षित रहे। हमारे साथ समिति के सदस्य भी मौजूद हैं, हम जानेंगे समिति के सदस्यों से क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश दे रहे हैं आप और किस तरह से इस बार उत्साह उल्लास है लोगों में। सबसे पहले तो समस्त देशवासियों को न्यू प्रेम मंडल दुर्गा उत्सव समिति की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं नवरात्रि की। इस वर्ष सफलतापूर्वक हम लोगों ने 75 वर्ष पूरे किए हैं और हमारे सभी कर्म समिति के सदस्यों का यही कहना है कि प्रदूषण मुक्त करना है हमको, पर्यावरण को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। हमारी जो थीम देखेंगे आप स्टेज की वो यही है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके प्लांटेशन करें, पेड़ पौधे लगाएं ताकि हमारा जो पर्यावरण है वो स्वच्छ हो सके और सभी तरह से हरियाली हो हर जगह ताकि जो हवा है, हवा का प्रदूषण लेवल है वो कम हो जाए। और
यही हमारा संकल्प है कि हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके चीज़ें करें। और जैसे कि आपको पता है कि कोरोना नामक बीमारी जो 2 साल पहले आई थी हमारे देश में और काफ़ी संकट गहरा चुका था उसके लिए, तो हमारा यही कहना है कि लोग स्वस्थ रहें। हम यही मनोकामना करते हैं और माता रानी से हमेशा सदैव यही प्रार्थना करते हैं कि हर व्यक्ति, हर मनुष्य हमेशा स्वस्थ रहे, कोई भी प्रकार की परेशानियां ना हो। तो लोग स्वस्थ रहें और पर्यावरण को सुरक्षित रखें, इसी तरह की कामना के साथ में ये झांकी बनाई गई है। बेहद सादगी के साथ, खूबसूरती के साथ पंडाल को सजाया गया है, जिसमें स्वच्छता भी दिख रही है, पर्यावरण भी नजर आ रहा है और साथ ही माता रानी अपने पुत्र गणेश को दुलार करते हुए संदेश दे रही हैं कि माता की जिस तरह से अपने बच्चों को दुलार करती हैं, जिस तरह से उनकी देखरेख करते हैं, उसी तरह से हमें भी अपने लोगों की देखरेख करनी चाहिए। ऋतु जी, ओवर टू जी, ठीक। प्रकाश भी जुड़ गए हमारे साथ जगदलपुर से। प्रकाश, इस वक्त कहाँ मौजूद हैं आप? आज नवरात्र का आखिरी दिन है, आखिर आखिरी दिन को भी किस तरह से मनाया जा रहा है और कितने उत्साह के साथ? जिससे कम से कम 80 रस्में होती है, उन रस्मों को निभाते हुए मैं इस वक्त जो मावली माता मंदिर है वहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते तस्वीर देखेंगे, जो तस्वीर मावली माता मंदिर की है, जहाँ पर अब कुछ देर बाद जो दंतेश्वरी माई है बस्तर की खराब रहेगी, उनकी डोली यहाँ पर लाई जाएगी। उसके साथ साथ कम से कम 350 जो देवी देवता है बस्तर के, वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे, जहाँ पर उनका मिलन समारोह होगा। जो वैसे तो ऋतु अगर रस्मों की बात की जाए तो दशहरे में बहुत सी रस्में हैं, लेकिन जो मावली माता रस्म है, जो प्रभाव रस्म है, ये बहुत महत्वपूर्ण रस्म है। उस रस्म में लगभग कम से कम आज जो है 20,000 से ऊपर लोग आने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने काफी साफ सौबल व्यवस्था कर रखा है। ठीक ठीक, लौटूंगी आपके पास। एक बार फिर से मैं भोपाल का रुख करना चाहूंगी। शरद, एक बार मैं चाहूंगी आप तस्वीरें दर्शकों को दिखाएं। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें भोपाल की हम देख रहे थे लगातार, और जो झांकियां सजाई गई हैं उसको देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचते हैं। जो नहीं पहुंच पा रहे हैं वो घर से ही आनंद लें और तस्वीरें देखें। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने, वो घर से आनंद ले सकते हैं, लेकिन जो आनंद यहाँ आकर दर्शन करने में साक्षात है वो शायद तस्वीरों में ना हो। लेकिन फिर भी हमारी ये कोशिश है कि हमारे सभी दर्शक माता के ये दर्शन यहाँ से कर सकें। सीधे जो प्रमुख झांकियाँ हैं उनकी हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन लोगों में कितना उत्साह है ये आपको इस बात से अंदाज़ा लग जाएगा कि यहाँ की जो भीड़ है वो आपको ये अंदाज़ा लगा देगी कि किस तरीके से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि हर तरीके का यहाँ पर जो मनोरंजन के साधन है वो भी बच्चों को देखते हुए, क्योंकि जब भी कोई धार्मिक आयोजन होता है तो पूरे परिवार के साथ लोग घरों से बाहर निकलते हैं, और जब घरों से बाहर निकलते हैं तो फिर उसमें बच्चे भी शामिल होते हैं, महिलाएं भी शामिल होती हैं, सभी उसमें शामिल रहते हैं। तो फिर छोटी मोटी खरीदारी से लेकर बच्चों के जो खिलौने हैं उनसे लेकर झूले यहाँ पर कई सारे लगे हैं। तो एक तरीके से दर्शन भी होते हैं, जो देवी के दर्शन हैं, झांकियों के दर्शन है वो, और फिर उसके साथ साथ में जो बच्चों के साथ घर से बाहर निकलना होता है परिवार के साथ में, तो फिर घूमना फिरना भी है। एक तरीके का पूरा जो आयोजन है वो हो जाता है। और शायद यही जो खूबसूरती है वो हमारे धर्म की, हमारे देश की है कि हर संस्कृति, हर धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं और इन धर्मों के ज़रिए एक दूसरे से आपस में जुड़ते तो हैं ही हैं, और उन्हें जीने की एक नई राह भी मिलती है। यहाँ जो छोटे छोटे दुकानदार हैं उनकी आप दुकानें देखेंगे तो इस उम्मीद के साथ बैठे हैं कि जब लोग यहाँ पर आएंगे। ये एक छोटी सी बच्ची है, उसने कितने सारे जो खिलौने हैं वो अपने ले रखे हैं, और ये सारे खिलौने जो यहाँ से यहाँ बेच रहे हैं बहुत सारे जो लोग हैं वो। तो ये तस्वीरें आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि हर तरीके का एक माहौल, यहाँ भक्ति का माहौल भी है, यहाँ मनोरंजन का माहौल भी है, और यहाँ पर मेल मिलाप का भी जो माहौल है वो आपको इस पूरे परिसर में, जो 6 नंबर का मार्केट है उस पूरे परिसर में देखने को मिल जाएगा। खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो लोग जब अपना दर्शन कर रहे हैं यहाँ से जाने के बाद, यहाँ खाने पीने की दुकानें हैं, तो आप घरों को आ भी रहे हैं और यहाँ से दर्शन करके जा भी रहे हैं।
जी जी, ठीक ठीक, लौटूंगे आपके पास। देवव्रत भी लगातार जुड़े हुए हैं रायपुर से। देवव्रत, मैं चाहूंगी आप भी तस्वीरें दिखाइए कुछ। वहां पर अब लगातार बड़ी संख्या में जो है भक्त पहुंच रहे हैं, समय हो चुका है, आरती भी होगी, आखिरी दिन भी है, आखिर कैसा माहौल है, तस्वीरें जरा दिखाइए। जी, किसी भी दुर्गा पंडाल में आप जाइए, 9वां जो दिन होता है वो भोग भंडारे का दिन होता है और यहाँ पर भी वही कुछ चल रहा है। भोग भंडारा जो है वो लगा हुआ है और इस वक्त जो मेरे साथ श्रद्धालु हैं इनसे ही जानने की हम कोशिश करते हैं कितनी आस्था और भक्ति है। पूरे 9 दिन का माहौल रहता ही है मैया का। आज का दिन कितना खास है? बहुत खास रहता है हमारे बंगाली लोगों को ये त्यौहार। बहुत अच्छा रहता है, हम तो बहुत अच्छे से मनाते हैं इस त्यौहार को। कैसी आस्था भक्ति जुड़ी है माता से? माता से तो बचपन से ही है और उसको अच्छे से हम लोग मनाते हैं। ये हमारे लिए साल भर का बहुत इंतजार रहता है और इस दिन के लिए ही हम लोग इंतजार करते हैं। 9 दिन माँ की भक्ति से सराबोर पूरा माहौल रहता है। अब कल विदाई भी होने वाली है, कैसा ट्रेडिशन सारी चीजें होती हैं? हमारा तो बंगाली कलेक्शन ट्रेडिशनल है, तो हम लोग बंगाली के हिसाब से ही पूरा तैयारी करते हैं। हम लोगों का साल भर का ये इंतजार रहता है। कल का दिन तो और भी हमारे लिए खास है, माँ का विदाई है, तो हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से बहुत ये करते हैं। यही सिंदूर खेला के भी हाँ, वो सबसे अच्छा लगता है हमको। ढाक बजता है, सब अच्छे लगते हैं, सब एक साथ मिलते हैं। उसके बाद विजयदशमी होता है, वो हमको सबसे अच्छा लगता है। कैसी आस्था जुड़ी है मैडम आपकी? बहुत अच्छी। जय माता दी, मैं अन्नू कुमारी। अच्छा, मेरा घर यहीं पे है। अच्छा, तो बंगाली समाज के लोग तो आते ही हैं, बाकी लोगों का भी हम लोग हैं बिहार के रहने वाले, बाकी बहुत अच्छे से मनाते हैं। ठीक ठीक, पता नहीं चलता कि बिहार वाले पूरा उत्साह है और अपने ट्रेडिशन के हिसाब से हर कोई सेलिब्रेट कर रहा है सारे त्योहार। और नवरात्रि का स्पेशली बंगाली जो समाज है बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करता है। मैं पवन के पास जाना चाहूंगी, वो कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं, खूबसूरत तस्वीरें। मैं चाहूंगी दर्शक भी देखें और जो घर पे बैठे हैं, जो नहीं निकल पा रहे हैं, वो भी यहीं से दर्शन करें माता रानी के। पवन, तस्वीरें दिखाइए। तो बिल्कुल सीधे तस्वीरों पर चलते हैं। ये माता रानी की झांकी इस समय स्क्रीन पर दिख रही है, जिसमें माता रानी भगवान गणेश को अपनी गोद में बिठाए हुए हैं और पीछे शिव जी की पिंडी बनी हुई है, चंद्रमा पर माता रानी विराजमान है। मैं यहाँ दिखाना चाहूंगा कि दर्शक भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जो सेल्फी भी ले रहे हैं, माता रानी की तस्वीर भी खींच रहे हैं। और ये चहल पहल आपको दिख रही होगी कि लाइट के साथ में पूरे पंडाल को सजाया गया है। साथ ही यहाँ पर एक छोटा सा फव्वारा भी बनाया गया है जो आकर्षण का केंद्र है और बच्चे इसमें यहाँ पहुंचकर काफी एंजॉय कर रहे हैं। लोग परिवार के साथ माता रानी के दर्शन करने के लिए निकले हुए हैं। शहर भर में तमाम स्थानों पर झांकियां बनाई गई हैं, एक से एक खूबसूरत झांकियां बनाई गई हैं। कहीं पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है, तो कहीं पर देशभक्ति का संदेश दिया जा रहा है, तो कहीं पर कोरोना संक्रमण से बचने और लोगों को बचाने का संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसी तरह की तमाम झांकियां बनाई गई हैं। हर कहीं भक्तिमय माहौल है और हर कोई जो है माता रानी की पूजा अर्चना कर रहा है, बाहर निकल रहा है, चाहे गरबा हो या जगराता हो, सभी में शामिल होकर प्रसादी लेकर इस पर्व को मना रहा है। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने खूबसूरत तस्वीरें दिखाई हमारे दर्शकों को। फिलहाल इसी के साथ इतना ही।